माई सेल्फ जीके गौरव। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। लास्ट पार्ट में हम लोग एंथर तक देखे थे। ये सेकंड पार्ट में हम लोग एंथर से थोड़ा सा एंथर में रिकॉल कर दे रहा हूँ। एंथर में मैंने बताया था कि एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बाइलोब्ड बोला जाता है। डाइथिकस होता है क्योंकि एक लोब में दो ठीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको डाइथिकस बोलते हैं। और आगे देखते हैं एंथर के बारे में है कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में दिखेंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं उसके एक लोब में। जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखेगा। एनसीईआरटी में देखेंगे यह डायग्राम दिया हुआ है। ऐसे ये 4 लोब होते हैं और ऐसे सराउंडेड होता है आउटर लेयर से। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो और ये चारों कॉर्नर्स पे होते हैं, जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एट कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। एक लोब में 2 होता है, मतलब ये एक लोब अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक में 2 लोब होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जब आगे डेवलप करता है तो वो पॉलन सैक बनता है। पॉलन सैक जो कि जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो सर्कुलर आप बाहर से देखेंगे तो वो सर्कुलर दिखता है। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 वॉल से सराउंडेड होता है। वॉल्स देख लेते हैं, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। ये बाहर से अंदर की तरफ है। क्वेश्चन में बाहर से अंदर भी पूछ सकता है, मतलब आउटर से इनर भी पूछ सकता है, इनर से आउटर भी पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका लेयर से बहुत क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, लेयर से सिर्फ, ठीक है। आउटर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर आप जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर आता है, उसके बाद जो सबसे लास्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं टैप्टम। टैप्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आउटर 3 लेयर जो होता है ना, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है, आउटर जो भी स्टिमुली है उससे प्रोटेक्ट करता है। और इसका एक और फंक्शन होता है, ये हेल्प करता है पॉलन के रिलीज होने में। मतलब एंथर से जब पॉलन रिलीज होता है, मतलब उसको एक वर्ड दिया है देहिसेंस करके, आपको एनसीईआरटी में वर्ड मिलेगा। उसका मतलब यही होता है कि एंथर से जो पॉलन निकलता है उसमें हेल्प करता है ये 3 लेयर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। अब देखते हैं जो लास्ट लेयर है टैप्टम। टैप्टम जो है उसका सबसे मेन काम होता है कि वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये तीनों का क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन करता है और पॉलन ग्रेन्स को डेहिसेंस करने में मदद करता है, ठीक है। बट जो टैप्टम है वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिश करता है, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उन लोगों को ग्रो करने में, ठीक है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। टैप्टम में जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक टिश्यू के बारे में दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जैसे आप एक स्ट्रक्चर, ये जो मैं बना रहा हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम का, इसके मिडिल में एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। फिगर आप देखिएगा तो फिगर में भी क्लियरली दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। इन यंग एंथर आगे चल के ये एक बना लेता है स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। यंग एंथर में ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में को ऑक्युपाई करता है कौन, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। आगे एक प्रोसेस दिया हुआ है एनसीईआरटी में दिया हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। देखते हैं, लाइन है एनसीईआरटी का, व्हेन एंथर डेवलप्स, जब एंथर डेवलप कर रहा होता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना मिडिल में, ये स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, मियोटिक ऑप्शन में दिया रहेगा, माइटोटिक। अगर आपको क्लियर पता है मियोटिक तभी आप टिक कर पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मियोटिक एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है, एक माइटोटिक होता है, एक मियोटिक होता है। सेल डिवीजन में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, सेल डिवीजन एक चैप्टर ही है, उसमें पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन करके क्या करता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड, जैसा कि वर्ड से लग रहा है, टेट्राड मतलब 4 होगा, ठीक है, टेट्राड मतलब 4। तो ग्रुप ऑफ 4 सेल्स जो होता है ना, मतलब
4 सेल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक सेल जो होता है स्पोरोजिनस टिश्यू में, एक सेल उसके पास इतना कैपेसिटी होता है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस, फिर यहाँ पे मियोसिस आया, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन का, किससे, फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये सारे जो लाइंस मैंने लिखे हैं ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोग रीडिंग दे लीजिएगा, बट ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं वही डिस्कस करता हूँ जो ज़्यादा आपको एक रिवीजन के तौर पे आप अगर करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम में। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, अब आगे मिलेगा आपको माइक्रोस्पोर्स क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, इसको हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं, आगे देखते हैं ना। अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स ऑफ 4 सेल्स, अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया माइक्रोस्पोर टेट्राड, वही अच्छे फॉर्म में लिखा हुआ है, अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब ये 4 सेल्स के एक क्लस्टर बना होता है, क्लस्टर मतलब आप ग्रुप बोल सकते हो उसको, 4 सेल्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है ना, माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इन पॉलन ग्रेन्स। ये जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है वैसे। ठीक है, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स ही वो चीज़ है जो बाद में डेहिसेंस करके जा कर के वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में, मेन है पॉलन ग्रेन्स के बारे में अच्छे से हम लोग समझेंगे पार्ट 3 में। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोग एंथर देखे, माइक्रोस्पोरेंजियम का सारा स्ट्रक्चर देखे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखे, माइक्रोस्पोर्स क्या होता है वो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलन ग्रेन्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।